हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर न्यूज वीडियो में। आप लोगों ने सुना ही होगा, धुरंधर मूवी को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। लेकिन उसी तरह से वो सलमान खान की गलवान घाटी त्रुट वाली वो मूवी आ रही है ना, उसके भी चीन के अंदर बैन कर दिया गया है। तो वो क्या है क्या नहीं न्यूज, उसको मैं बताने वाला हूँ। तो मिलते तो नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की विशेष रिपोर्ट को। इस प्रकार है, इसमें आज इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसने ड्रैगन चीन की नींद उड़ा के रख दी है, जिसने चीन की सोशल मीडिया में हलचल मचा दी और जिसके केंद्र में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान है। जी हाँ, सवाल यह नहीं है कि सलमान खान कौन है, सवाल यह है कि क्या सलमान खान चीन में असहजता, डर और गुस्से की वजह बन चुके हैं। क्या उनकी फिल्में में उनकी लोकप्रियता और भारत की संस्कृति ताकत चीन के प्रोपेगेंडा सिस्टम को चुनौती दे रही है। और इसी के साथ गलवान घाटी की का कड़वा सच, जी, जी, गलवान ट्रूथ, जिसे चीन आज भी दुनिया से छुपाने की कोशिश करता है। सलमान खान सिर्फ अभिनेता नहीं, एक सांस्कृतिक ताकत। सलमान खान केवल एक फिल्म सितारा नहीं है, वे भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा चेहरा है। 30 साल से ज्यादा का करियर, करोड़ों प्रशंसक, एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में फैन बेस और चीन की बेचैनी। जब बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में में सीमा, इंसानियत और राष्ट्र भाव की बात करती है, तो यह सीधे सीधे चीन की राष्ट्रवादी, कठोर और नियंत्रण विचारधारा को चुभती है। पहली बात यह है, चीन क्यों डरता है भारतीय सुपरस्टार से। चीन एक ऐसा देश है जहां सरकार तय करती है लोग क्या देखेंगे और कौन सा कंटेंट चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। याद कीजिए, आमिर खान की दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार, इन इन फिल्मों ने चीन में कमाई तो की, लेकिन साथ ही चीनी युवाओं को सोचने पर मजबूर भी किया। अब सवाल उठता है, अगर सलमान जैसी मास अपील वाली सुपरस्टार पावर चीन में चल खुलकर पहुंची तो क्या होगा। यह डर नहीं, डर है चीन का। सोशल मीडिया पर सलमान खान इफेक्ट ट्रेंड कर रहा है। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे वीबो, डोइन, इन पर सलमान खान को लेकर बहस, ट्रोलिंग और कई जगहों पर पोस्ट डिलीट देखी गई। क्योंकि सलमान खान की इमेज, ताकत, देशभक्ति, सीमा पर इंसानियत और भारत की आत्मविश्वास की पहचान को सीधे सीधे चीन की हम ही सबसे ताकतवर हैं वाली छवि को चुनौती देती है। गलवान त्रुट, जिसे चीन आज भी छिपाता है। अब आते हैं उस सच्चाई पर जिसने चीन सबसे ज्यादा डरता है। गलवान घाटी का सच 2020, भारतीय जवान बिना हथियार चीनी सैनिकों से भिड़े और क्या हुआ था वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन चीनी सेना को भी भारी नुकसान हुआ। फर्क बस इतना है, भारत ने अपने शहीदों को सम्मान दिया, सच दुनिया को भी, जो सच में सभी लोगों को, पूरे वर्ल्ड को बताया कि भारत के इतने सैनिकों की जान चली गई। और चीन ने अपने मृतक सैनिकों की संख्या छिपाई, मीडिया पर सेंसर लगाया, इंटरनेट पोस्ट हटाई। ये मतलब सब कुछ छुपाने की कोशिश की, हमारे लोगों की, इतने लोगों की जान नहीं गई है। बॉलीवुड राष्ट्रवाद और चीन की बेचैनी क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। सलमान खान की फिल्में अक्सर दिखाती है कि भारतीय सेना का सम्मान, सीमा की संवेदनशीलता, आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड। अब सोचिए, अगर ऐसी फिल्में गलवान जैसे मुद्दों की पृष्ठभूमि में चीन तक पहुंचे तो क्या होगा। चीन को डर है कि उसका नैरेटिव टूट जाएगा। ये सोचने लायक बात है कि क्या सलमान खान जानबूझकर चीन को चुनौती दे रहे हैं। यहाँ साफ कर दें कि सलमान खान ने कभी सार्वजनिक रूप से चीन विरोधी बयान नहीं दिया, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी लोकप्रियता और भारत की उभरती ताकत अपने आप में चीन के लिए चुनौती बन चुकी है। इससे कहते हैं सॉफ्ट पावर वॉर। भारत बनाम चीन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये केवल सीमा नहीं, सोच की लड़ाई है। यह लड़ाई सिर्फ बंदूक, टैंक, सैनिक से की नहीं है। यह लड़ाई विचारधारा की, संस्कृति की और आजादी बनाम नियंत्रण की। जहां भारत अभिव्यक्ति की आजादी, विविधता, लोकतंत्र का प्रतीक है, वहीं चीन सेंसर, डर और प्रोपेगेंडा पर टिका हुआ है। क्या सलमान और गलवान दोनों एक ही कहानी का हिस्सा है? क्योंकि दोनों जगह भारत ने झुकने से इनकार किया, भारत ने सच बोला, भारत ने आत्मविश्वास दिखाया, और यह चीज चीन को सबसे ज्यादा परेशान करती है। क्या आगे बढ़ाएगा ये टकराव? आने वाले समय में भारतीय सिनेमा और मजबूत होगा, भारतीय कंटेंट और वैश्विक बनेगा, और सच और चीन की सेंसरशिप और उजागर होगी। सलमान खान जैसे सितारे भले ही राजनीति न करें, लेकिन उनकी मौजूदगी भारत की आवाज बन जाती है।
क्या सलमान खान चीन में मेल्ट डाउन की वजह है? जवाब है सलमान खान नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत चीन को परेशान कर रही है। गलवान का सच आज भी चीन को डराता है और भारतीय सॉफ्ट पावर अब अनदेखी नहीं की जा सकती है। यह कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है, यह कहानी है एक राष्ट्र की और उसके आत्मसम्मान की। सलमान खान एक चेहरा जो सिनेमाएं सीमाएं नहीं मानता। सलमान खान का फैन बस भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ है। उनकी फिल्में भाईचारा दिखाती है, इंसानियत की बात करती है और राष्ट्र के आत्मसम्मान को छूती है। यह यही कारण है कि सलमान का प्रभाव राजनीतिक सीमाओं से आगे निकल जाता है। चीन को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? चीन को डर लगता है आजाद सोच से, खुले संवाद से और उन चेहरों से जिन्हें जनता सुनती है, सरकार नहीं। सलमान खान ऐसे ही चेहरों में से एक है। बॉलीवुड बनाम चाइनीज प्रोपोगेंडा दर्शक को चीन का पूरा सिस्टम टिका है प्रोपोगेंडा पर, कंट्रोल नैरेटिव पर और सरकार कभी गलत नहीं इस सोच पर। जब बॉलीवुड भावनाओं की बात करता है, इंसान की कमजोरी दिखाता है, सत्ता से सवाल पूछता है, यही टकराव चीन को असहज करता है। अब गलवान ट्रूथ की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्या नहीं है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। असच अब गलवान ट्रूथ की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा 2020 में चलिए। गलवान घाटी, रात का अंधेरा, बिना गोली, बिना हथियार हथियार भारतीय जवान चीनी सैनिकों के सामने डटे रहे। भारत ने अपने शहीदों के नाम बताए, तस्वीरें साझा की और देश की सच्चाई बताई। लेकिन चीन ने क्या किया? मौतों की संख्या छुपाई, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करवाई। यही गलवान ट्रूथ है जिससे चीन डरता है। क्या? क्योंकि गलवान चीन की अजेय सेना की छवि तोड़ता है, चीन के झूठ को उजागर करता है और भारत की आत्मविश्वास को दिखाता है। सलमान खान और गलवान का कनेक्शन क्या है? आप पूछेंगे सलमान खान का गलवान से क्या लेना देना है? जवाब है नैरेटिव, इमोशन और जनता की सोच। सलमान खान की फिल्में जब देशभक्ति दिखाती है तो वे सीधे गलवान जैसे मुद्दों की याद दिलाते हैं। यही वजह है कि चीन की बेचैनी चीन जनता सीमा पर वह भारत को दबा नहीं पाया। वह अब वह संस्कृति में भी पीछे पड़ रहा है और यही है असली मेल्ट डाउन। चीन का सोशल मीडिया क्यों घबरा गया? दर्शकों जब भी किसी देश का सोशल मीडिया अचानक खामोश होने लगे, जब पोस्ट मिनटों में गायब होने लगी, जब कमेंट सेक्शन बंद कर दिया जाए, तो समझ लीजिए वहां कुछ ऐसा है जिसे छिपाया जा रहा है। पिछले कुछ समय में चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सलमान खान से जुड़ी कई पोस्ट अचानक हटाई गई, सर्च रिजल्ट्स को गायब कर दिया गया और कुछ अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया। सवाल उठता है, आखिर क्यों? चीन को स्टार पावर से डर क्यों लगता है? चीन में नेता हीरो, पार्टी भगवान, सवाल अपराध। वहां किसी अभिनेता, खिलाड़ी या कलाकार को जनता का असली नायक बनने की इजाजत नहीं है। लेकिन भारत में एक अभिनेता भी सवाल खड़ा कर सकता है, एक फिल्म भी सोच बदल सकती है और एक डायलॉग भी आंदोलन बन सकता है। सलमान खान इस सिस्टम का प्रोडक्ट है और यही चीन को असहज करता है। आमिर खान के बाद सलमान खान चीन की पुरानी चिंता। दर्शकों याद कीजिए जब दंगल सीक्रेट सुपरस्टार ने चीन में तहलका मचाया था। चीनी युवाओं ने देखा एक पिता को जो सिस्टम से लड़ता है, एक लड़की जो आवाज उठाती है, एक समाज जो सवाल पूछता है। यही वह पल था जब चीन को असहज हुआ। भारतीय सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं, विचारधारा है। अब सोचिए अगर सलमान खान जैसी अब मास अपील, एक्शन, इमोशन और देशभक्ति वाली स्टार पावर चीन में खुलकर पहुंचे तो क्या होगा? सलमान खान इज इक्वल टू मास इन्फ्लुएंस। सलमान खान की ताकत क्या है? इथिक्स नहीं, मास ऑडियंस, इंटेलेक्चुअल नहीं, इमोशनल कांटेक्ट, अर्बन नहीं, ग्राउंड लेवल रीच। और यही चीज किसी भी सख्त सरकार के लिए सबसे खतरनाक होती है। गलवान के बाद भारत पहले जैसा नहीं रहा, चुप रहने वाला देश नहीं रहा और दबाव में झुकने वाला देश भी नहीं रहा। भारत ने चीन को सीधा संदेश दिया और दुनिया को भी, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। यही बदला हुआ भारत आज सलमान खान जैसे कलाकारों में भी दिखाई देता है। बॉलीवुड और राष्ट्र की भावना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दर्शकों बॉलीवुड हमेशा समाज का प्रतिबिंब रहा है, देश की सोच को दर्शाता है। जब देश मजबूत होता है तो सिनेमा भी मजबूत होती है। सलमान खान की फिल्मों में बॉर्डर की बात होती है, सेना का सम्मान होता है, आतंक के खिलाफ गुस्सा होता है। यह सब गलवान के बाद और भी असरदार हो गया है। चीन की रणनीति क्या है?
कंट्रोल करो, दबाओ, भुला दो। चीन की रणनीति साफ है। जो पसंद नहीं उसे दिखाओ मत, जो सवाल उठाए उसे हटाओ, जो सच बोले उसे बदनाम करो। इसी रणनीति के तहत सलमान खान से जुड़ा कंटेंट सीमित किया गया, भारतीय राष्ट्रवादी नैरेटिव दबाया गया, गलवान से जुड़ी चर्चाएं रोकी गई। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि इंटरनेट को पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता, विचारों को हमेशा कैद नहीं किया जा सकता और सच्चाई देर सवेर सामने आती है। चीन की यह सबसे बड़ी कमजोरी है। सलमान खान और यूथ कनेक्ट क्या है? चीन का युवा पिछले सवाल पूछना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है और कंट्रोल से बाहर निकलना चाहता है। जब वह भारतीय सिनेमा देखता है तो उसे दिखाता है खुलापन, भावनाएं और आजादी। सलमान खान इस आजादी का चेहरा बन जाते हैं। यह सिर्फ अभिनेता की कहानी या बात नहीं है, यह कहानी सलमान खान की नहीं, सिर्फ गलवान की नहीं, यह कहानी भारत बनाम चीन की सोच की, आजादी बनाम सेंसरशिप की, सच बनाम प्रोपोगेंडा की है। चीन ने क्यों छुपाया गलवान घाटी में शहीद हुए उनके शहीदों के बारे में? दर्शकों, गलवान घाटी की घटना सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं थी, यह चीन के पूरे प्रोपेगेंडा सिस्टम की परीक्षा थी। भारत ने शहीदों के नाम सार्वजनिक किए, सेना के नाम बयान सामने रखे, मीडिया को रिपोर्ट करना कर दिया, लेकिन चीन ने चीनी मीडिया को चुप कर दिया, सोशल मीडिया पोस्ट हटवा दिए, मृतक सैनिकों की संख्या वर्षा वर्षा तक छुपाई गई। वो सॉरी वर्षों तक छुपाई गई। यह कोई सहयोग नहीं था, यह सोची समझी रणनीति थी। चीन क्यों नहीं बता सकता यह सच? ये देखने लायक चीज, क्योंकि अगर सच सामने आता है तो चीनी जनता सवाल पूछती है, सेना की अजय छवि टूटती है। जो अजय मतलब कि जो सेना कभी टूट हारी नहीं है, वो छवि टूटती है, वो इमेज पर प्रभाव पड़ता है उनकी चीन की सेना की पे, और सरकार की विश्वसनीयता हिलती है। और चीन में सेना सिर्फ सेना नहीं, पार्टी की रीढ़ है, और उसी रीढ़ में गलवान ने दरार डाल दी थी।